डियर स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार। आज के क्लास में मैं आप लोगों के बीच कुछ भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए इस क्लास में बतलाऊंगा। सबसे पहले इसमें जानते हैं कि मात्रक होता क्या है। सबसे पहले मात्रक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आपको सिखाऊंगा आज के क्लास में कि मात्रक निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं मात्रक होता क्या है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। देखिए मात्रक क्या होता है कि कहीं ना कहीं बताएं कि यह जो होता है मापने का एक जरिया होता है। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने का क्या होता है, जरिया होता है। अब क्या जरिया होता है, तो उसका एक निश्चित मानक होता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसका एक निश्चित क्या होता है, मानक होता है। ये मानक क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मापना है। लेंथ मतलब लंबाई मापना है। लंबाई मापने के लिए क्या कोई फीता या स्केल लाएंगे, बटखरा लाएंगे, उसके लिए बटखरा से नहीं मापा जाएगा। जैसे कोई 4 kg चीनी तौलना है, उसके लिए क्या स्केल लगेगा, उसके लिए बटखरा चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसका एक निश्चित मानक फिक्स कर दिया जाता है कि इसको इसी के सहायता से मापा जाएगा। वही मानक उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। मतलब यहाँ लिखा गया है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसका एक निश्चित मानक चुन लिया जाता है। वही मानक उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे कोई भी चीज मापने के लिए लंबाई होना, लंबाई के लिए क्या चाहिए, मीटर चाहिए। कोई भी चीज तौलने के लिए क्या, द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए किसको मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे। ठीक उसी प्रकार समय को सेकेंड में मापेंगे। इसके बाद मात्रक कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि मात्रक क्या होता है, मापने का एक जरिया होता है। किसी भौतिक राशि का एक निश्चित जो मानक होता है वही मानक उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। इसके बाद जानते हैं भौतिक राशि के अनुसार कहीं ना कहीं मात्रक कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसको कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं। तो याद कीजिए मात्रक किसका ज्ञात होता है, किसी भौतिक राशि का ही मात्रक ज्ञात होता है। तो कहीं ना कहीं मूल राशि का जो मात्रक होगा इसी को क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो मूल याद कीजिए, पहले ही बताए थे कि मूल राशि की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या 9 होता है, जिसमें से मुख्यतः 7 होते हैं एवं 2 और पूरक राशि के अंतर्गत आते हैं। आगे जब मात्रकों की पद्धति बताएंगे तो वहाँ डिक्लेयर करेंगे कि 9 होता है तो कैसे होता है 9। आगे मूल राशि के अनुसार मूल मात्रक की कुल संख्या कितनी होती है, 9 होती है। क्या कि मात्रक उसी भौतिक राशि का ज्ञात होता है। यहाँ मूल राशि, इसी का मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक। इसके बाद इसका कुछ सिंबल जानते हैं। तो सबसे पहले लंबाई, लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। मीटर के लिए सिंबल है स्मॉल m, कभी भी मीटर के लिए कैपिटल M यूज नहीं करेंगे। फिर दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, और किलोग्राम के लिए स्मॉल k स्मॉल g। फिर तीसरा है समय, समय को सेकेंड में मापा जाएगा। सेकेंड को आप s से भी डिनोट कर सकते हैं और SEC से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को आप A से भी लिख सकते हैं और I से भी लिख सकते हैं। कहीं किसी किसी बुक में एम्पियर आपको लिखा हुआ मिलेगा नोनो A से, AMPHERE। किसी किसी बुक में एम्पियर लिखा हुआ मिलेगा I से, IMPHERE, एम्पियर। और एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है और नाम हमेशा जानते हैं कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसलिए एम्पियर के लिए कैपिटल A या कैपिटल I का यूज करेंगे। फिर अगला है तापमान, तापमान को केल्विन में मापा जाता है। केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है जो अपने नाम के अनुसार कहीं ना कहीं मात्रक रखे थे, इसलिए इसको कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। फिर छठा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला को स्मॉल c स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। सातवां है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल में मेजरमेंट किया जाता है और मोल का सिंबल होता है स्मॉल MOL। फिर इसके बाद है 2 पूरक राशि, जिसको बाद में कहीं ना कहीं लाया गया था। बाद में किस प्रकार लाया गया था, तो मात्रकों की पद्धति में आपको डिक्लेयर करके बतलाएंगे। पहला है समतल कोण, जिसको रेडियन में मापा जाता है, रेडियन का सिंबल होता है RAD। फिर दूसरा है घन कोण, जिसको स्टेरेडियन में मापा जाता है, स्टेरेडियन का सिंबल होता है SR। तो ये था आपका मात्रक का इंट्रोडक्शन, इसको नोट कीजिए। फिर मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है ये निकालने के लिए सिखाया जाएगा आप लोगों को।
चलिए अब मात्रक निकालने के लिए बतलाया जाता है। जैसे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सारा फॉर्मूला बतलाया था व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत, लगभग 40 के आसपास लिखाया था। उसी फॉर्मूला के सहायता से मात्रक निकालते हैं। देखिए किसी भी कंसेंट एग्जाम में आप बैठिएगा तो क्वेश्चन पूछना फिक्स है कि निम्न में इसका मात्रक क्या होता है। मिनिमम एक मास्टर क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। जैसे पहला लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिखा है उन्होंने, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। मात्रक निकालना है, क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल का लिखना पड़ेगा SI मात्रक बराबर लंबाई है तो लिखेंगे लंबाई का SI मात्रक, गुना है तो गुना, चौड़ाई है तो चौड़ाई का SI मात्रक। अब लंबाई का क्या होता है तो सातों के सहायता से ज्ञात किया जाएगा। लंबाई को मीटर होता था, मीटर के लिए क्या स्मॉल m। अब कहिएगा चौड़ाई तो सातों में नहीं बताया गया था, यहाँ पर्पस जानना है। लंबाई किसी दूरी को मेजरमेंट करने के लिए लाया गया था, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की दूरी ही है, इसके लिए भी क्या यूज किया जाएगा? मीटर ही यूज किया जाएगा। मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। फिर जैसे अगला लेते हैं क्षेत्रफल के बाद आयतन। आयतन बराबर फॉर्मूला लिखाए थे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अपना बार बार लिख लीजिएगा, जैसे का ऐसा मात्रक लिखने में समय लगेगा, इसलिए शॉर्ट में बतला रहे हैं आपको कि आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या लिखिएगा? आयतन का SI मात्रक बराबर लंबाई का SI मात्रक गुना चौड़ाई का SI मात्रक गुना ऊंचाई का SI मात्रक। लंबाई एक प्रकार की दूरी है, दूरी के लिए m। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, दूरी के लिए भी क्या होगा? मीटर ही होगा। फिर ऊंचाई भी तो एक प्रकार की दूरी ही है, इसके लिए भी क्या होगा? मीटर ही होगा। और मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। फिर जैसे अगला देखिए आयतन के बाद तीसरा फॉर्मूला बतलाया गया होगा घनत्व। घनत्व बराबर बतलाए थे द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो मात्रक निकालने के लिए लिखना पड़ेगा घनत्व का SI मात्रक बराबर द्रव्यमान का SI मात्रक बटे आयतन का SI मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? देखिए उस सातों को पलटिए तो देखिए तो द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, और आयतन का ना किलोग्राम को केजी से। आयतन उस सातों में नहीं मिलेगा, जो उस सातों में नहीं मिलेगा आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला में उससे पहले ज्ञात तो हो जाएगा। उस तरह से फॉर्मूला आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखाया गया था। आयतन का मात्रक क्या आया था? मीटर क्यूब। यहाँ क्या रखेंगे? मीटर क्यूब। तो फाइनली आया घनत्व का SI मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब। यदि इच्छा होगा प्रति हटाने का तो पावर में चेंजिंग होगा, चिन्ह में चेंजिंग हो जाएगा। पावर +3 है, पावर क्या हो जाएगा? -3। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे घनत्व के बाद अगला लेते हैं चाल। बतलाया गया होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मात्रक निकालने के लिए लिखना पड़ेगा चाल का SI मात्रक बराबर दूरी का SI मात्रक बटे समय का SI मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। और समय क्या होता है? समय को सेकंड में मापा जाता है, समय का मात्रक सेकंड। मतलब कहीं ना कहीं इसका SI मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। फिर चाल के बाद है अगला वेग। वेग बराबर लिखाए थे विस्थापन बटे समय। तो मात्रक निकालने के लिए फिर से लिखना पड़ेगा वेग का SI मात्रक बराबर विस्थापन का SI मात्रक बटे समय का SI मात्रक। अब विस्थापन होता क्या है? तो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि किसी पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो ये न्यूनतम दूरी होता है ना, ये न्यूनतम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, ये विस्थापन कहलाता है। अर्थात विस्थापन भी एक प्रकार की क्या हुआ? दूरी ही हुआ। तो दूरी है तो दूरी का मात्रक जानते हैं मीटर, और समय का सेकंड। मतलब वेग का भी मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। फिर जैसे अगला लेते हैं वेग के बाद त्वरण। तो त्वरण बराबर लिखा है वेग बटे समय। तो मात्रक निकालने के लिए लिखना पड़ेगा त्वरण का SI मात्रक बराबर वेग का SI मात्रक बटे समय का SI मात्रक। यहाँ मांग रहा है वेग। वेग तो सातों में है नहीं, जो नहीं होगा पहले ज्ञात होगा। तो वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। या मीटर प्रति सेकेंड अप्लाई करेंगे।
फिर समय का क्या होगा, सेकेंड अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए मीटर बटा सेकेंड इस तरह से लिखे हैं। यदि नीचे सेकेंड है तो इस सेकेंड के लिए ऊपर में कुछ नहीं तो कितना, एक, मतलब मीटर गुना एक कितना होगा मीटर, और सेकेंड गुना सेकेंड क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। मतलब त्वरण का मात्रक क्या आया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर त्वरण के बाद अगला लेते हैं, जैसे बल बराबर फॉर्मूला लिखाया गया होगा द्रव्यमान गुना त्वरण। तो मात्रक निकालने के लिए लिखना पड़ेगा बल का SI मात्रक बराबर द्रव्यमान का SI मात्रक गुना त्वरण का SI मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक कहीं ना कहीं उस सातों में लिखाया गया है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम को केजी से। अब त्वरण का मात्रक कहीं ना कहीं पहले से निकाला गया। त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अप्लाई करेंगे। केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, यदि केजी मीटर मतलब जी और एम को एक साथ मिलाएंगे तो ग्राम का काम करेगा। जैसे सी और एम एक साथ मिलेगा तो क्या कहलाएगा, सेंटीमीटर। और इसी सी और एम को इस तरह से लिखेंगे तो इसी को क्या पढ़ते हैं, कूलम मीटर पढ़ते हैं। आखिर ये हाइफन का यूज क्यों होता है, हाइफन का यूज दो अलग अलग भौतिक राशि को दर्शाने के लिए किया जाता है। यदि हाइफन नहीं हुआ तो एक भौतिक राशि के अंतर्गत आ जाता है। जैसे आपकी हमको ग्राम भी दर्शाना है और मीटर भी दर्शाना है, क्या करेंगे, अलग अलग भौतिक राशि को दर्शाने के लिए हाइफन का यूज किया जाएगा। मतलब फाइनली केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को याद रखिएगा न्यूटन बोला जाता है। पढ़े होंगे बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब यहाँ से पूछ सकता है कि न्यूटन किसके समतुल्य होता है। समतुल्य मतलब दोनों याद रखिएगा बराबर। न्यूटन किसके समतुल्य है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समतुल्य होता है। फिर अगला बल के बाद कार्य बराबर लिखाए थे बल गुना विस्थापन। फिर मात्रक, अब देखिए इसमें जैसे बल में न्यूटन आया ना, अब दो आपका मात्रक है, एक आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक आया न्यूटन। यूज क्या करेंगे, यूज आप दोनों कीजिएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि न्यूटन यूज करते हैं, जितना शॉर्ट यूज कीजिएगा ना आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि कैलकुलेशन उतना क्या होगा आपके लिए कम होगा। इसलिए कोशिश ज्यादा रखिएगा जब भी बल आए तो उसके स्थान पे हमको न्यूटन रखना। क्या रखना, न्यूटन। फिर आगे कार्य बराबर बल गुना विस्थापन है, तो कार्य का SI मात्रक बराबर बल का SI मात्रक गुना विस्थापन का SI मात्रक। तो फिर बल आया तो बल के लिए क्या यूज करेंगे, न्यूटन। हमेशा शॉर्ट यूज करना, न्यूटन। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, मीटर, अर्थात न्यूटन गुना मीटर। यदि एनएम एक साथ लिखते हैं तो इसको पढ़ेंगे नैनोमीटर, लेकिन हमको न्यूटन मीटर पढ़ना, इसके लिए बीच में क्या यूज करेंगे, अभी तुरंत बतलाए थे, हाइफन का यूज किया जाता है। हाइफन का यूज करेंगे तब इसको पढ़ेंगे न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को पढ़े होंगे, याद कीजिए, जूल कहते हैं। पढ़े होंगे कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कहीं ना कहीं जूल किसके समतुल्य हो गया, न्यूटन मीटर के बराबर हो गया। देखिए इसका एक और होगा, यदि न्यूटन न रख के हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं, देखिए क्या आता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो फाइनली देखिए दोनों, केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर है तो बटा गुना मीटर, मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक मात्रक और ये भी होता, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको भी क्या कहते हैं, ये भी कार्य का ही मात्रक होता है। इसी को आप नैनोमीटर मतलब न्यूटन मीटर पढ़ सकते हैं। इसी को आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया जाएगा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।